गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ट्वेल्थ क्लास के फोर्थ चैप्टर में यौन संचारित रोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो आगे आने वाले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यौन संचारित रोग। तो देखिए, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग एसटीडी रोग कहते हैं, या रतिज रोग, वीडी वेजाइना डिजीज वगैरह, या जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। तो चलिए आगे देखिए। एसटीडी इसकी फुल फॉर्म जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एस से सेक्सुअल, टी से ट्रांसमिटेड, डी से डिजीज। अब इनमें देखिए कौन कौन से हैं। मुख्य बातें आप ऊपर जो दिए गए हैं रोग, इन पे बात करेंगे अपन। सुजाक है, गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक्स, परिसर्प, जेनाइटल क्लेमाइडिस, हर्पिस, ट्राइकोमोनस्ता है, लैंगिक मत्स्य वगैरह है, यकरसोत यानी कि हेपेटाइटिस बी, और जैसे HIV, एड्स वगैरह। तो इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में जो अपने बुक है उसका 8वां चैप्टर है, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इनमें से देखिए, जो ये मैं वापस उन्हीं पे चर्चा करता हूँ। अपन जैसे इन रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन ये सुजाक के बारे में। देखिए सुजाक ये एक यौन रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है, और इसमें नर में जीवाणु का संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग द्वारा श्वेत गाढ़े द्रव्य का स्राव होता है, और वह रोग तीव्रता से बढ़ने पर एपिडिडाइमिस जो है अधिवर्षण, वो भी संक्रमित हो जाते हैं, और इस अवस्था में मूत्र विसर्जन से पीड़ा और शुक्राणुवाह प्रवाह जो होता है, स्पर्म फ्लो, वो अवरुद्ध हो जाता है। और स्त्रियों में बार्थोलिन ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें संक्रमित होने से मूत्र त्याग में, यानी कि जब यूरिन बाहर निकालते हैं तो उसमें दर्द होता है, और सामान्य मासिक चक्र जो होता है उसमें व्यवधान पैदा होता है और बांझपन भी हो सकता है। आगे बात करते हैं अपन सिफिलिस की। सिफिलिस है, ये भी लैंगिक संपर्क से ही होता है, और इसका रोगजनक जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के कारण फैलता है ये। तो जब ये शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो कई अंगों जैसे यकृत है, मस्तिष्क है, वृक्क है, नेत्र है, दांत हैं, अस्थियाँ, इन सब को प्रभावित करता है। तो यति सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर अपन बात करते हैं जननिक हर्पिस की। ये रोग जो है ये वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, पुरुष का जो पेनिस है मेल का, उसमें अत्यधिक दर्द होता है, और लेडीज़ होती हैं उनके वेजाइना में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, फिर भी दवाइयों से राहत मिलती है। फिर है ट्राइकोमोनियसिस, इसकी बात करते हैं। ये रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। इस रोग में महिलाओं का श्वेत पानी रोग भी कहा जाता है इसको। ये प्रोटोजोआ जो होता है महिलाओं की योनि में पाया जाता है, वेजाइना में। इसका संक्रमण यौन संबंधों से होता है, और इस रोग में खुजली होती है और सफ़ेद रंग का पानी निकलता है। आगे बात करते हैं क्लाइमाइडियोसिस। ये रोग बैक्टीरिया से ही फैलता है, और ये लैंगिक संपर्क के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है, मूत्र जो होता है वो गाढ़ा मवाद के समान हो जाता है, और एवं मूत्र विसर्जन के दौरान दर्द होता है। स्त्रियों में इसके कारण गर्भाशय, ग्रीवा मूल जो है, और यूट्रस है, मूत्र मार्ग जो है, इनमें जलन और दर्द होता है। इस कारण इसको पेल्विक जलन रोग भी बोलते हैं। लैंगिक मत्स्य, ये रोग मनुष्य में पेपिलोमा
वायरस जो है उसके द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो गुदा है, एनएस है, पेनिस है, और महिलाओं में लेबियो, जो बाहर की परतें होती हैं, माइनोरा मेजोरा जो है, उनके समीप मस्से बन जाते हैं। ये पहले छोटे होते हैं, बाद में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं बाद में। फिर बात करते हैं अपन आगे, जो है एड्स है। तो एड्स जो है ये विश्वव्यापी खतरनाक रोग है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति की इम्यूनिटी क्षमता जो होती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत, वो नष्ट हो जाती है। इसके बारे में 8वें चैप्टर जो है उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, या नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगा। तो और एक जो यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी जो है, इसमें क्या होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है सीधा। लीवर जो है हार्ड हो जाता है, सेल्स कठोर हो जाती हैं और लीवर फंक्शन नहीं कर पाता है ढंग से, जिससे लीवर फेल होने से मृत्यु हो जाती है। तो HIV और हेपेटाइटिस बी तो लाइलाज रोग हैं। तो देखिए, इन सब के साथ साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए संक्रमण किस प्रकार से होता है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे यकृत शोथ बी व HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति, यानी कि पहले से जिसमें है ये रोग, उसके साझे प्रयोग वाली सुइयाँ, इंजेक्शन वगैरह उनसे जो उसके काम में ले ली वही, या टीके वगैरह हैं, या शल्य क्रियाओं के दौरान जो औजार काम में लिए जाते हैं वो संदूषित उनको काम में लिए जाए, तथा संदूषित यानी कि जो HIV या हेपेटाइटिस बी के जो वायरस हैं वो पहले से लगे हुए उसमें या ब्लड में हैं, तो इस ब्लड ट्रांसफ़र वगैरह होता है, या संक्रमित माता या उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, जननिक परिसर तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी रोग जो यौन रोग हैं वो पूरी तरह से उपचार योग्य है, लेकिन बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचानना एवं उचित ढंग से पूरा इलाज करवाना जरूरी है। अब देखिए ये डायग्राम दिखाए गए हैं। इसमें कुछ लक्षण जो हैं, जैसे स्किन पे इस प्रकार के फफोले टाइप स्ट्रक्चर बन जाना, ये स्किन पे देखिए आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर, होठ और जहाँ दोनों होठ जुड़ रहे हैं वहाँ इस प्रकार की। ये हेपेटाइटिस बी में नॉर्मल लीवर इस प्रकार का होता है, और ये हेपेटाइटिस होने के बाद इस प्रकार का लीवर हो जाता है। देखिए आप, सेल्स फूल गई हैं, कठोर हो गई हैं, गांठनुमा छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं, तो लीवर फेल हो जाता है। अब देखिए इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द और सूजन आदि हो सकते हैं। ये शुरुआती लक्षण हैं। और संक्रमित स्त्रियां जो होती हैं कई बार लक्षणी यानी कि लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन संक्रमित होती हैं वो। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना, या उनका बहुत कम महत्वपूर्ण होना, या यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। ये रहता है कि सामाजिक डर भी है, मालूम चल जाएगा लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो ऐसा कुछ न सोच के अगर किसी को भी आप में से ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसके कारण क्या, अगर इलाज नहीं करवाया जाए तो आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि शोथ रोग जो है, PID, गर्भपात है, मत्स्य सूजनम, अपस्थानिक सगर्भता, बंध्यता, इनफर्टिलिटी, जनन मार्गों का कैंसर, ये सब हो सकते हैं। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरनाक है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। गवर्नमेंट भी, सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है इन पे। देखिए यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं,
संवेदनशील ज़रूर हैं, लेकिन ये जो है 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, जैसे 12th क्लास के बच्चे इसी आयु वर्ग में आएंगे। लेकिन घबराइए मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का इलाज तो आपके हाथों में ही है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखो कि आप भविष्य में जो आगे दिए गए साधारण नियम हैं उनका पालन करें। कौन कौन से नियम हैं वो देखिए। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से साथियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। और सबसे बात सामाजिक स्तर पर भी, खुद के स्वास्थ्य के लिए भी, कि शादी से पहले यौन संबंध स्थापित ही ना करें। तो ये आपने देखा आज यौन संचारित रोगों के बारे में मोटे तौर पर जानकारी दी। अब जो आगे डिटेल में आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में, एड्स वगैरह के बारे में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।